नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो गौर से देखिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये आज का दवाई अल्फाबेटिकल लेटर एस का अंतिम दवाई है जिसका नाम है सिफिलिनम। सिफिलिटिक नोजोड से बनता है ये दवाई, उसको पोटेटाइज करके बनाया जाता है जो कि सिफिलिटिक माइजम को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे कि हमने सल्फर में सुना था कि एक सोरिक माइजम को ये न्यूट्रलाइज करता है और एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक उसी तरह आज का ये दवाई सिफिलिनम भी इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में इस्तेमाल होता है। इंटरकरेंट रेमेडी मतलब अगर आप रेगुलराइज वे में किसी को दवाई दे रहे हैं और वो दवाई प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया और उसका कारण है सिफिलिटिक माइजम, क्योंकि उसका कुछ सिम्टम्स होता है सिफिलिटिक माइजम का, वो अगर आपको दिखे तो आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी बीच में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस माइजम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर उसके बाद जो मोस्टली सिलेक्टेड रेमेडी आप देंगे वो बहुत ही बखूबी काम करेगा और हर एक बीमारी को जड़ से खत्म करेगा। तो ये नोजोड है, बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है, इंपॉर्टेंट दवा है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, आप अच्छी तरह से इसको सुनना। जो पहला इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सिफिलिटिक माइजम की बात हमने की है। आमतौर पर एक जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है बहुत ही उसका दुबला पतला स्वभाव का होता है। सिफिलिटिक माइजम का रेमेडी जो कि सिफिलिनम में आपको मिलेगा, ये आपको एब्रोटेनम और साइलिशिया आयोडम इस तरह के जो रेमेडीज में आपको मिलेगा, ये एकदम थीन कैरेक्टर में होता है, दुबला पतला स्वभाव का, जैसे कि उसका प्रॉपर एसिमिलेशन ना हो रहा खाना का। नेक्स्ट जो इसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है, लैक ऑफ मेमोरी। मेमोरी बहुत ही वीक होता है, एक्सट्रीम वीक होता है, हर चीज को भूल जाना एक्सट्रीम वे में, तो वो भी सिफिलिटिक माइजम के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों स्पेसिफिक रूप में काम करता है सिफिलिनम में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी सिफिलिनम आप दे सकते हैं। पोटेंसी मैं अंत में बताऊंगा वीडियो को, तो आप अंत तक जरूर देखिए। हर एक चीज के लिए हमें पोटेंसी अलग अलग होता है। दवा सही सिलेक्शन हो लेकिन पोटेंसी अगर सही ना हो तो भी हर बीमारी को क्योर नहीं कर सकता, तो उसको भी जानना बहुत जरूरी है। ये जो सिफिलिटिक माइजम है इसका एक पर्टिकुलर तरह का दर्द होता है। हर रेमेडी में जो दर्द होता है इसका दर्द अलग है। ये दर्द धीरे धीरे स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो पीक तक पहुंचता है। जैसे आपको स्टैनम मेटालिकम में हमने जिक्र किया था, उसका सिफिलिनम में भी उसी तरह का दर्द होता है। एकदम धीरे धीरे स्टार्ट होगा, पीक में पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। और ये जो दर्द होता है पर्टिकुलरली सूरज के ढलने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ता है, रात के वक्त पीक में पहुंचता है और सुबह तक ये चलता रहता है। तो सनसेट टू सनराइज ये उसका एग्रावेशन टाइम होता है, ये उसका पेन का एग्रावेशन टाइम होता है, ये आप याद रखना। मैक्सोल में और फाइटोलेका में ये दर्द में बिल्कुल ठीक उसी तरह काम करता है, क्योंकि ये भी एक तरह का सिफिलिटिक रेमेडी है। तो उसका जो मुख्य रेमेडी है सिफिलिनम नोजोड, उसका भी वो मोडालिटी टाइम, वो एग्रावेशन टाइम पेन का सेम है, सनसेट टू सनराइज, मतलब शाम के ढलते ही उसका दर्द धीरे 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 स्टार्ट होना शुरू होता है, रात तक पीक में पहुंचता है जैसे मैक्सोल में पहुंचता है, फिर सुबह तक वो धीरे 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 कम हो जाता है। ये उसका पर्टिकुलर आप याद रखना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर पॉइंट है। फिर उसके बाद कुछ पर्टिकुलर बीमारियों में जो इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पहला तो है सिफिलिटिक टेंडेंसी वाला हेयर फॉल। हेयर फॉल जो आप आमतौर पर सिफिलिटिक माइजम में कवर करता है, आईब्रो में, आईलैशेस में, फिर दाढ़ी, मूंछ, एलोपेशिया में हेयर फॉल जनरली सिफिलिटिक माइजम में, जो कि फ्लोरिक एसिड हम लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, वो भी एक एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है। तो सिफिलिनम भी इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में यूज होता है। जब एक सिफिलिटिक माइजम वाला रेमेडी काम ना करे तो इसको यूज करें बीच बीच में, फिर वो आप नॉर्मल उसका जो स्पेसिफिक रेमेडी आप यूज करें, बढ़िया काम करेगा। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट है आंखों के ऊपर, आंखों का जो डबल विजन होता है, एक इमेज के नीचे दूसरा एक इमेज दिखाई देना, ये जो डबल विजन होता है डिप्लोपिया, तो उसके लिए भी बहुत ही असरदार दवाई है। नेक्स्ट आंखों के जो ऊपर का जो लिड्स होता है, आई लिड्स, वो ठीक से वो इंसान देख नहीं पाता, वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है। एक तरह का जो सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स होता है आंखों का, उसके ऊपर एक एक्शन रहता है, वो बहुत ही वीक पड़ जाता है। तो इसका क्या होता है, वो ऊपर के पलकों को उठा के नहीं रख सकता, वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है बार बार।
और इंसान बैठा हो तो ऐसा लगता है कि सोया हुआ है, उसके आंखें ऑटोमेटिकली नीचे गिरते रहते हैं। ये सिम्टम आपको जर्सीमम में मिलेगा, कॉस्टिकम में मिलेगा और ग्राफाइटिस में भी मिलेगा। ये सिफिलिनम का भी एक पर्टिकुलर लक्षण है आंखों के ऊपर। नेक्स्ट इसका जो एक्शन आता है वो है फीमेल्स में ल्यूकेरिया बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीम ल्यूकेरिया, इतना कि वो अगर वो नैपकिन जो पहनते हैं उसमें भी ऑब्जर्व नहीं होता, उससे भी बहुत ज्यादा होता है और नीचे पैरों तक वो गिर के आता है। इस कदर एक्सट्रीम कोपियस जो बोलते हैं ल्यूकेरिया, ये सिफिलिटिक माइजम में आपको देखने को मिलेगा और सिफिलिनम उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। नेक्स्ट जो सिफिलिनम का इम्पैक्ट आता है वो दांतों के ऊपर और मुंह के जितने भी एरिया होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हमने मैक्सवेल में बात किया था, ये सब ग्रेट सलाइवेशन होता है, फिर उसके बाद दांतों का, मसूड़ों का जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी बहुत ही असरदार काम करता है। इसके जो दांत का पेन है, उसका जो इरोजन है, उसका जो कैविटीज होते हैं, जो गम के आसपास जो दांत के एरिया में उसका इरोजन हो जाता है, वहां पर दर्द होता है, ये पर्टिकुलर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। स्टाफिसेग्रिया में आपने बात किया था कि ऊपर की तरफ उसके एड्ज में वो इरोजन होता है, वो कैविटी फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो इरोजन होता है यह गम्स के आसपास आसपास होता है। सिफिलिनम को पर्टिकुलरली अल्कोहलिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, उसके आदत को बंद करने के लिए, उसका जो टेंडेंसी है, क्योंकि अल्कोहलिज्म एक तरह का सिफिलिटिक माइजम का अंतर्गत आता है, तो उसको भी उसकी आदत को कम करने के लिए सिफिलिनम एज ए इंटरकरेंट रेमेडी भी दिया जाता है। ऑफ कोर्स उसके लिए दूसरे बहुत सारी दवाइयां हैं, इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में यूज करेंगे तो सिफिलिटिक माइजम को न्यूट्रलाइज करेगा। नेक्स्ट, पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं, खास करके कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत रहती है बहुत ज्यादा, ऐसा कि वो स्टूल निकलता ही नहीं है, स्ट्रक्चर हो गया है, जैसे रेक्टम मुड़ गया है, स्ट्रक्चर हो गया है, मतलब एक तरह से मुड़ गया है, वो स्टूल पास ही नहीं हो पाता, जैसे कि आपको लेग कैनाइनम में भी मिलेगा, थूजा में भी मिलेगा। ये पर्टिकुलर कुछ दवाइयां हैं जो कि बहुत ही कड़ा स्टूल होता है, वो निकल नहीं पाता, तो ये सिफिलिनम में भी आपको मिलेगा। अब कॉन्स्टिपेशन होता है तो ऑफ कोर्स आपको भी पता होगा कि फिशर फिस्टुला, ये सब बीमारियां ऑटोमेटिकली आएगी। तो ये फिशर फिस्टुला जो एनएस का भी होता है उसमें भी यूज होता है सिफिलिनम। जैसे कि आपको दूसरे सिफिलिटिक रेमेडीज होते हैं, नाइट्रिक एसिड और थूजा भी साइकोटिक रेमेडी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो कि साइकोसिफिलिटिक माइजम के अंतर्गत आता है, तो फिशर फिस्टुला के लिए भी बहुत ही असरदार साबित होता है। नेक्स्ट सिफिलिनम का जो इम्पैक्ट आता है वो है रिमाटिज्म के ऊपर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, खास करके जो शोल्डर जॉइंट के आसपास होते हैं वो उठा नहीं पाते हाथ, और ये आपको रस्टॉक्स में भी मिलेगा। तो ये स्पेसिफिक रेमेडी है जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए, वो हाथ उठा नहीं पाते, मुड़ नहीं पाते और इस तरह से वायलेंट दर्द होता है। और दर्द का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है, मैंने कहा डार्कनेस से फिर सुबह तक, शाम को ढलते ही उसका दर्द धीरे धीरे स्टार्ट होता है, रात तक पीक में पहुंचता है, सुबह फिर उसको धीरे धीरे कम होता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, पिकुलियर अनकॉमन सिम्टम से आप जरूर याद रखना। तो ये रहा आज का जो अल्फाबेटिकल लेटर एस का अंतिम दवाई सिफिलिनम। जाने से पहले पोटेंसी के बारे में बता देता हूँ। जितने भी एक्यूट केसेस हैं आप लोअर पोटेंसी 30 से शुरुआत करिए, क्योंकि एक नोजोड है, 30 से नीचे आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही कम रिजल्ट आएगा। 30 एटलीस्ट यूज कीजिए दिन में 2 से 3 बार 5-7 दिन, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप 200 में जाइए। 200 का 2 या 3 डोज काफी है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना। नोजोड का बार बार रिपीटेशन करना ठीक नहीं है। अगर जो स्पेसिफिक जो पॉइंट्स है, उसके अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स है, बहुत ज्यादा मैच करते हैं, तो 200 के एक डोज से भी आपको इंप्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद 10-15 दिन, 1 महीने आप देखिए उसके इंप्रूवमेंट को। फिर 1 ml का एक सिंगल डोज, 2 से 3 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर आप उसको एक ही बार लेना है। नोजोड का सिंगल डोज मतलब एक ही बार आपको लेना है। सल्फर हो, सिफिलिनम हो, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस, कैल्केरिया कार्ब, इसका इस तरह के जो डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट दवाएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है, इसको आप बार बार रिपीट नहीं करना है। सिंगल डोज मतलब एक ही बार लेकर आपको बस उसको रख देना है। बहुत लोग बोलते हैं इसकी सिंगल डोज मतलब 1 बूंद लेना है, बूंद की बात नहीं है। सिंगल डोज मतलब एक ही बार आपको लेना है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, एग्रावेशन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो सिफिलिनम का भी जितने भी ये इंटरकरेंट रेमेडी हो या फिर दूसरे मतलब अगर सिम्टम्स मिले तो ये आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल दवा भी यूज कर सकते हैं। तो वहां पर एक सिंगल डोज देकर 1 ml का आप वेट कर सकते हैं, मिनिमम 15 से 20 दिन, 1 महीने तक वेट कर सकते हैं। देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी आप सिलेक्शन कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे नए दोस्त देख रहे हैं इस चैनल को, जरूर इसको सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो मैं आने वाले दिनों में अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंचे। और मेरे पुराने दोस्त जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए अंत तक। नमस्कार।